क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। क्यों? क्योंकि आप एक औरत हैं। आप सोच रहे होंगे भला ये क्या बात हुई, लेकिन ये सच है। एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ लड़कियों को या औरतों को देना पड़ता है, जिसका नाम है पिंक टैक्स। आपने टैक्स तो कई तरह के सुने होंगे, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टोल टैक्स वगैरह वगैरह। तो भला ये पिंक टैक्स किस चिड़िया का नाम है? अभी समझाती हूँ। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं जी बिजनेस। अगर एक ही प्रोडक्ट खरीदने पर औरतों को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि आखिर जेंडर के बेसिस पर इतना भेदभाव क्यों? इसकी वजह है पिंक टैक्स। तो चलिए सबसे पहले आपको पिंक टैक्स से ही रूबरू करवाते हैं। पिंक टैक्स कोई नॉर्मल टैक्स नहीं है। ये टैक्स जेंडर के हिसाब से वसूला जाता है और ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में औरतों पर लगाया जाता है, खासकर तब जब कोई प्रोडक्ट औरतों के लिए ही डिजाइन किया गया हो। आम भाषा में बोले तो ये एक तरह का इनविजिबल कॉस्ट है जिसे औरतें अपने सामान और सर्विसेज के लिए चुकाती हैं। साल 1990 में पहली बार कैलिफोर्निया असेंबली ऑफिस ऑफ रिसर्च ने पाया था कि स्टेट के 64 से भी ज्यादा स्टोर में भयंकर गड़बड़ी चल रही थी। कपड़ों की धुलाई और इस्त्री के लिए औरतों और पुरुषों से अलग अलग दाम वसूला जा रहा है। इस पर कई औरतों ने ऐतराज जताया, जिसके बाद ये बात आग की लपटों की तरह फैल गई। बाद में पता लगा कि दरअसल पूरे बाजार में ही झोल है, लेकिन जितनी तेजी से ये बात फैली उतनी ही तेजी से हल्ला शांत भी हो गया। हाल ही में इसमें बड़ा अपडेट आया कि साल 2023 की शुरुआत से वहां किसी भी प्रोडक्ट पर केवल जेंडर के चलते एक्स्ट्रा कीमत नहीं वसूली जाएगी। इससे पहले साल 2020 में न्यूयॉर्क ने भी यही नियम अपनाया था, जिसे पिंक टैक्स रिपेल एक्ट कहा जाता है। पिंक टैक्स एक तरीके का जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जो महिलाएं अपने सामान और सर्विसेज के लिए चुकाती हैं। एवरेज के हिसाब से औरतों से प्रोडक्ट पर 7% ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। वहीं अगर पर्सनल केयर पर देखें तो ये अंतर आता है 13% का। ऐसे प्रोडक्ट्स जो खास तौर पर महिलाओं के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे मेकअप का सामान, नेल पेंट, लिपस्टिक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सैनिटरी पैड, इन सभी चीजों की कीमत काफी ज्यादा होती है। इनके लिए महिलाओं को प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट मिलाने के बाद भी करीब 3 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। पिंक टैक्स वसूलने के पीछे कंपनी की मार्केट स्ट्रैटेजी देखें तो कंपनियां ये अच्छी तरीके से जानती है कि महिलाएं खुद की खूबसूरती को लेकर काफी सजग रहती हैं। ये पुरुषों के मुकाबले कई तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है। अगर कोई सामान औरतों को पसंद आ जाए तो वो उसे उसी कॉस्ट पर खरीद लेती हैं। कंपनियां इसी चीज का ही तो फायदा उठाती हैं और शानदार मार्केटिंग और पैकेजिंग के दम पर महिलाओं को लुभाती है। आज के समय में पिंक टैक्स एक ऐसा टैक्स बन चुका है जिसे बचा पाना बेहद मुश्किल है। पिंक टैक्स के जरिए कंपनियों ने अपनी इनकम को कई गुना बढ़ाया है। महिलाएं प्राइस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ जाए और उसकी जितनी कॉस्ट होती है, महिलाएं उसे कम करने की बजाय उतने में ही उस प्रोडक्ट को खरीद लेती हैं। यही वजह है कि कंपनियां महिलाओं से ज्यादा पैसे वसूलती है। ये कंपनियों की अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बन गई है। पिंक टैक्स को लेकर फिलहाल सरकार द्वारा कोई भी नियम तय नहीं किए गए हैं, इसलिए सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। आज के लिए इतना ही। पिंक टैक्स पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।